दुनिया के लगभग सभी धर्म मानते हैं सृष्टि से इतर कोई परम सत्ता है जिसने हमारी और इस विराट ब्रह्मांड की रचना की और वही इसका संचालन करता है। मतभेद यह रहा कि ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। ईसाई धर्म में ईश्वर से हमारा रिश्ता पिता और पुत्र का है, लेकिन यह रिश्ता सीधा नहीं। इस रिश्ते का स्वरूप ईश्वर के पुत्र कहे जाने वाले जीसस के जरिए तय होता है। इस्लाम में, सूफियों व हिंदुओं में प्रेम मार्गी पंथ के अनुयायी की थोड़ी सी संख्या है जिनके लिए ईश्वर और हमारा रिश्ता प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी भरोसे और अभय का है। मगर इनके अलावा सभी धर्मों में ईश्वर के साथ हमने जो संबंध बनाए हैं वे स्वस्थ नहीं कहे जा सकते। जैसे स्वामी और दास का, दाता और भिखारी का, न्यायाधीश और अपराधी का वह मालिक है और हम उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं को अकिंचन प्राणी घोषित करने में भी नहीं हिचकिचाते। यदि हम सब ईश्वर के अंश या उसकी कृति हैं तो उसके साथ हमारे रिश्ते इतने लीजे और दयनीय क्यों होने चाहिए? हम उससे प्यार क्यों नहीं कर सकते? क्यों वह सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं? हमने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि परमपिता परमेश्वर तो क्या इस संसार का कोई भी पिता अपनी संतान को इस कदर बेचारा, कातर, ऋणहीन, दयनीय, भयातुर, पराजित, अंधभक्त और याचक की तरह चरणों में झुका हुआ नहीं देखना चाहता? क्या हम खुद पसंद करेंगे कि हमारी अपनी संतान अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व व आत्मविश्वास की हत्या कर हमें पूजती रहे? हर पिता की ख्वाहिश होती है कि उसकी संतान विनम्र लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो। ऐसा व्यक्तित्व जो ज़रूरत पड़ने पर उसकी आँख से आँख मिलाकर बात भी कर सके। एक रचयिता के रूप में ईश्वर की हमसे अपेक्षाएं भी संभवतः ऐसी ही होगी। हम ईश्वर के अंश हैं तो उसके जैसा हमारा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी होना चाहिए। आभार, कृतज्ञता, श्रद्धा और संकट में एक कंधे की तलाश तक तो ठीक है, मगर उस पर हमारी बहुत ज़्यादा निर्भरता कहीं हमें नकारा तो नहीं बना रही? हमारे कातर और दयनीय आत्मसमर्पण से संभवतः ईश्वर भी शर्मिंदा होता होगा। तथाकथित सभ्य लोगों की तुलना
में कुछ आदिवासी संस्कृतियों में यह रिश्ता ज़्यादा सरल, सहज व मानवीय है। वे अपने देवताओं से प्यार भी करते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं और उनसे लड़ झगड़ भी लेते हैं। हमें भी ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करने की ज़रूरत है। वह दुनियावी हो या अलौकिक, सहज, स्वाभाविक और स्वस्थ रिश्ते का कोई रास्ता जड़ता, दासता और अकिंचनता से होकर नहीं गुजरता। समाप्त।